गणेशा, आज आपा बात करा हनुमानगढ़ जिला के बारे में। तो हनुमानगढ़ जिला की स्थापना हुई 12 जुलाई 1994 में। और 12 जुलाई इसीलिए स्थापना दिवस पर मैं एक छोटा सा मैंने प्रयास किया, कोशिश की है कि हनुमानगढ़ जिला दर्शन जो है इसको एक छोटे से समेटने की कोशिश की है, इसका बिखराव नहीं किया है, ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से भी याद हो जाए और ऐसे अपने हनुमानगढ़ जो जिले के निवासी हैं वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथीगणों शेयर करना। तो आइए हम जाने हनुमानगढ़। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं तो ये जो अपना हनुमानगढ़ है इसका प्राचीन नाम, और प्राचीन नाम से पहले आप जानो कि ये जो क्षेत्र है, ये जो बैटल है, ये अपना कौन सा है। मानचित्र आप देख पा रहे हो, ये हनुमानगढ़ का मानचित्र है। इसके बारे में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। देखो, जैसे ये संगरिया, बटनेर, संगरिया के इधर जाएंगे टिब्बी तहसील है, संगरिया तहसील। इधर हनुमानगढ़ जो मुख्य है, जिला मुखिया है ना, इसके नीचे 3 तहसीलें आ गई, रावतसर, नौहर, भादरा। मानते हैं थोड़ी आवाज़ दिन भर क्लास लेने के कारण हाल ऐसा रहता है, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ इसको समझ लेंगे। बिल्कुल, अब सुनना है मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले हम शुरू से जानेंगे, इसको एक अच्छे अप्रोच के साथ याद कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करें प्राचीन नाम। तो हनुमानगढ़ का साथियों प्राचीन जो नाम था वो था बटनेर। क्या नाम था? बटनेर। बताते हैं इस बटनेर की जो स्थापना की थी, वो की थी शालिवाहन द्वितीय के पुत्र ने। शालिवाहन सेकंड का पुत्र था जिसका नाम था भूपत भट्टी। क्या नाम था? भूपत भट्टी। इस भूपत भट्टी ने जो स्थापना की वो 295 से 298 ईस्वी के बीच में की। सुनना मेरी बात ध्यान से। बटनेर जो है इसका जो नाम पड़ा बटनेर, वो इस भूपत भट्टी के नाम पर ही पड़ा था। तो सारी बातें आप याद रखना। शालिवाहन जो था वो मूल राजा जो था वो कहाँ का था? पंजाब के। तो ये पंजाब से इधर आए थे, इधर से ये पंजाब की सीमा लगती है ना, पंजाब की सीमा गंगनगढ़ और हनुमानगढ़ से लगती है। बिल्कुल, तो पंजाब से आए थे। तो सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि भाटियों का, क्योंकि ये भाटी राजा था, भाटियों का मूल स्थान, तो मूल स्थान पंजाब। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। सिद्ध पुरुष, और अगर हम बात करें मूल पुरुष, आदि पुरुष किसे कहा गया है? शालिवाहन को। भूपत भट्टी स्थापना कर दी। और ई अठा जी की घग्गर नदी है, ई घग्गर नदी का बाई तट पर एक दुर्ग बनवायो, और बी दुर्ग को नाम हो बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? बटनेर दुर्ग। अब मेरे साथियों अपने बात करें बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग का निर्माण इस भूपत भट्टी ने करवाया था। बटनेर जो दुर्ग है वो किस नदी के किनारे है? तो यह है घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ का सर नंबर क्या है? तो इसका नंबर है RJ 31। ये बात याद रखना। अब आइए हम बात करें इसी हनुमान बटनेर के बारे में। देखो, बटनेर के सबसे पहले आप याद रखना उपनाम। तो सबसे पहली बात याद रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग। या इसे कह सकते हैं राजस्थान का प्रथम दुर्ग भी कौन सा है? बटनेर दुर्ग। इसे कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। सीमा का प्रहरी। मेरे साथियों बात ध्यान से सुनना, हम शायद इतनी बातें करेंगे, कुछ बातें आप आज ही सुनोगे हनुमानगढ़ के बारे में, वास्तविकता साथ साथ चाहे नोट्स भी बना सकते हो। इसी तरह उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? प्रहरी। इसे ही कहा जाता है उत्तर भड़ कवाड़। अब आपको सर उत्तर भड़ कवाड़ तो जैसलमेर को भी कहते हैं, बिल्कुल किताबों में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो बटनेर को ही माना है, क्योंकि उत्तर दिशा के अंदर यही किला है। इसके बाद अगर हम बात करें बटनेर की, तो आपने नाम सुना होगा तैमूर लंग का। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा के अंदर, जिसका नाम है तुजु के तैमूरी, उसमें बताया कि यह भारत का सबसे मजबूत दुर्ग है। भारत का सबसे मजबूत दुर्ग जो बताया वो किसे बताया है? बटनेर को। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला भी कौन सा है? सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण सहे हैं वो भी बटनेर ने, जबकि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण अजमेर दुर्ग ने जले। अब मेरी बात सुनो, क्या सर बटनेर ने कैसे जले? अब ज़्यादातर जो आक्रमण हुए थे वो इस दिशा की ओर से हुए थे। तो इस दिशा से जो आक्रमण होगा तो सबसे पहले कि उत्तर में जो दुर्ग था वो कौन सा था? वो बटनेर था। तो इसी को जीतेंगे सबसे पहले। इसीलिए सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए वो भी किस में हुए थे? इसी बटनेर दुर्ग में। अब आइए हम जान लेते हैं कि बटनेर दुर्ग में जो आक्रमण हुए थे वो किन किनों ने किए थे। तो ये सारे उपनाम आप लिख लेना। इसके बाद हम देखें आक्रमण की बात।
देखो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि केवल और केवल जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, ना कि दुर्ग पढ़ रहे हैं। सारी बातें करनी है थोड़ी थोड़ी, तो सारी बात आप जान लेंगा। तो सारों पहला देखो बटनेर पर जी का आक्रमण होया बेकदकद होया। देखो इस सही याद करने को तरीको भी यही है। सबसे पहले ऑप्शन लिख लो, पहला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1001 ईस्वी में। दूसरा जो आक्रमण हुआ वो हुआ था 1398 ईस्वी में। तीसरा जो आक्रमण हुआ वो हुआ इम्पोर्टेंट 1534 ईस्वी में। चौथा जो आक्रमण हुआ वो हुआ था 1805 ईस्वी में। तो इतनी बातें याद रखनी है। सर पहला आक्रमण जो किया वो किसने किया था? तो सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो किया था महमूद गजनवी ने। किसने किया? महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो आप याद रखना वो कौन था? महमूद गजनवी। 1398 में जो आक्रमण किया था वो किया था तैमूर लंग ने। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे इस बटनेर से, सुनते रहे। तैमूर लंग के भय से बताते हैं यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। किन्होंने जोर किया? मुस्लिम महिलाओं ने। बल्कि आप सभी साथी जानते हैं कि जोहर एक हमारे राजपूतों में प्रथा है, लेकिन इस बात जहन में रखनी है इस बात को कि ऐसा कौन सा किला है जिस पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। तो वो कौन सा किला है? बटनेर का। किसके भय से? तैमूर लंग के भय से। इसके बाद हुमायूं का भाई था जिसका नाम था कामरान। बताते हैं कि हुमायूं का भाई कामरान ने भी 1534 में इस पर आक्रमण किया। सबसे महत्वपूर्ण आता है 1805। 1805 के समय घटना क्यों है? बापा छोटी सी घटना जान लिया, बिगवाज मथन का नहीं बताऊँ। तो ये सारे आप याद कर लेना आक्रमण, बिल्कुल। अब अपने बात करते हैं 1805 की। सारी बातें बतानी है, इस करके थोड़ा चल रहा हूँ, आप बस करके वीडियो को नोट्स बना लेना, ठीक है। 1805 की घटना की हुई तो वो देखो वो अपनों प्यारो सो के है और राजस्थान को क्षेत्र है और राजस्थानी क्षेत्र की है और यो बिल्कुल सर राजस्थान है। तो राजस्थान में यहाँ बाटियों ने राज किया था, बिल्कुल बटनेर पे। इसी का यहाँ एक राजा था जिसका नाम था जाबता सिंह बाटी। और इसके समय यहाँ बीकानेर रियासत का जो राजा था उस राजा का नाम था सूरत सिंह। ये वही सूरत सिंह है जिसने सूरतगढ़ को बसाया था 1805 में। और 1805 में आक्रमण कर देता है किस पर? इस जाबता सिंह पर। और बताते हैं इस जाबता सिंह पे जो आक्रमण किया था उस दिन जो बार था वो था मंगलवार का। किसका था? मंगलवार का। मंगलवार के दिन इसको बताते हैं यहाँ हरा देता है। जैसे ही हारता है तब सूरत सिंह ने माना कि जो मेरा साथ है वो किसने दिया था? वो मेरा साथ दिया हनुमान जी ने। इसीलिए इस बटनेर का नाम बदल के जो हनुमानगढ़ किया था वो बीकानेर के राजा किसने किया था? सूरत सिंह ने। ये बीकानेर संभाग के अंदर ही आता है। हनुमानगढ़ जो है, सुनना मेरी बात है और ध्यान से, 1805 में इसका नाम क्या? हनुमानगढ़। अब जो हनुमानगढ़ है आप सभी को पता ही है हमारा कौन सा जिला है। आप कहोगे सर 31वां जिला। राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और पूरी एक्चुअल डेट पूछ ले तो याद रखेंगे 12 जुलाई। और आज क्या तारीख है? 12 जुलाई। इसीलिए ये खास जो क्लास आपके लिए लाई गई है। तो इस खास क्लास है तो भाई एक बात तो बनती है कि इस पर शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत अध्ययन मिलेगा इस चैनल पे। आप मान के चलना कि लगभग हम समेट के रख देंगे सारे इस मटेरियल को। जीके हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी हो सारा कंटेस्ट करके रख देंगे। सुनिएगा ध्यान से। 1805 वाला समझ में आया? तो ये भी बात समझ में आ गई। हनुमानगढ़ जो जिला है वो कौन सा? 31वां। वर्तमान राजस्थान में 33 जिले हैं। अंतिम जिला जो है वो है प्रतापगढ़, जिस 33वां जिला, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अब सुनिएगा मेरी बात। हमने जाना बटनेर दुर्ग के बारे में। बटनेर दुर्ग के बाद देखो, बटनेर दुर्ग के बाद आप आगे बात करा तो सुनियो ध्यान, बहुत काम की बातें हैं। तो देखो बटनेर दुर्ग के बाद आप इधर की ओर आइए। ये लिखा हुआ है संगरिया। संगरिया गेट आओगे। संगरिया की सबसे महत्वपूर्ण बात, दो बातें याद रखनी है। ये 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड लेक्चरर वहाँ तक प्रश्न पूछा गया क्या गुरुजी? क्या यहाँ पर छोटू का क्या है? स्मारक बना है। छोटू का क्या बना है? स्मारक।
तो छोटू का जो स्मारक बना है वो कहाँ बना है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील है? संगरिया। ये जो छोटू राम है, इस स्मारक का जो निर्माण है, ये छोटू स्मारक है कहाँ? तो इसकी जो स्थापना है वो केशवानंद इस छोटू राम की जो स्मारक की स्थापना है वो केशवानंद संग्रहालय में की गई है। कहाँ की गई है? संग्रहालय में। बात याद रखना, ये कहाँ? संगरिया तहसील में। संगरिया के अंदर ही एक मंदिर है कालका माता का। देखो कालका माता का मंदिर फेमस दो है, एक तो भद्रकाली माता वाला मंदिर है, एक कालका माता का। ये जो संगरिया में कालका माता का मंदिर है, ये एक बात याद रखना, ये जो मंदिर है ये इस तरह से बना हुआ है, ये इस पे गुंबद है इस तरह से, इस तरह से ऐसे करते करते। बात सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ, यह हनुमानगढ़ जिले का सबसे ऊंचा मंदिर है। हनुमानगढ़ का सबसे ऊंचा जो मंदिर है वो कौन सा है? कालका माता का मंदिर, जो किस तहसील में है? संगरिया तहसील में। शायद ये बात भी आज आपने पहली बार सुनी होगी। इसके बाद संगरिया पढ़ ली और हमने बटनेर को भी जान लिया। इसके बाद आते हैं टिब्बी तहसील के बारे में। देखो टिब्बी तहसील की कितनी बातें याद करनी है, आप सारी बातें याद कर लेंगे, तो सुनो ध्यान हो टिब्बी तहसील के बारे में। टिब्बी तहसील को पहले आप देखा कि प्रवेश किसी किसी चीज़ों को है। ये जो टिब्बी तहसील है, यहाँ से जो प्रवेश होता है वो किन किन का होता है? तो प्रवेश एक आप पढ़ा घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो प्रवेश है वो कहाँ से होता है? वो इसी तहसील से होता है। और एक हम पढ़ते हैं IGNP, जिसे RCP के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बात एक ही है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, इन दोनों का जो प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है? इसी टिब्बी तहसील से। और हमारे बीकानेर के एक राजा हुए थे जिनका नाम था सरदार सिंह। बताते हैं 1857 की क्रांति में ये जो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, इसने अंग्रेजों की तन मन धन से सहयोग किया ही किया, बल्कि विद्रोह दबाने के लिए बाहर और गया। जैसे हम बात करें पंजाब, हिसार, सरसा, तो आप याद रखना राजस्थान का वह कौन सा राजा है जिसने 1857 की क्रांति में बाहरी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो था सरदार सिंह। इसीलिए सरदार सिंह से अंग्रेज जो थे वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर इसको टिब्बी दुर्ग भेंट करते हैं। किसे? सरदार सिंह को। अब तो जाओगे थे, वर्तमान में तो दीवारें ही हैं और टिब्बी दुर्ग बिल्कुल नष्ट हो गया है, ध्वस्त हो गया है। और टिब्बी का ही क्या है कि टिब्बी जी की तहसील है वर्तमान में। इसके उस समय 41 परगने थे, इसको 41 परगने भी भेंट किए। तो याद रखोगे इतनी बातें। सरदार सिंह 1857 की क्रांति में भारी विद्रोह का नेतृत्व करता है, जिसके कारण अंग्रेजों ने टिब्बी दुर्ग दिया और टिब्बी तहसील के 41 परगने भी क्या करता है? देता है। किसे देता है? सरदार सिंह को। बीकानेर को राजा हो, इतनी बात हमें याद होगी। बिल्कुल सर, इतनी बात याद होगी। अब संगरिया की बात कर ली, टिब्बी तहसील की। अब ये दो सभ्यताएं हैं, कालीबंगा और रंगमेल। आइए इनके बारे में और जानते हैं। देखो मैं जिस दिन भी जिला दर्शन लेके उतरा, मान के चलना पूरे इतिहास कल्चर सारों निचोड़ निकाल के छोड़ देंगे आपा। बिल्कुल ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। आज सभ्यता है जी की आपा दोनों सभ्यता का बारे पढ़ लिया, स्वयं पहला पढ़ लिया कालीबंगा के बारे में। तो सुनिए ध्यान, कालीबंगा जी की सभ्यता है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। मैं तो डीप कौन कराऊँ, थोड़ा थोड़ा कालीबंगा ना पास, मतलब इतिहास की दृष्टि देखें तो बहुत बातें इतनी नहीं, मेन इंपॉर्टेंट। कालीबंगा जो है इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी वो की थी ए घोष, यानी अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। अगर बात करें इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसने किया? तो उत्खनन जो वो किया था बीबी लाल, बीके थापर और जेपी जोशी ने। इस सभ्यता का क्या किया उत्खनन? कब किया? 1961 से 69 के मध्य किया था। ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर, जगपति जोशी, इन तीनों ने किया था। देखो जो ये कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया है, किताबों में लिखा मिलता है 1985-86। आप एक ही बात याद रखना, 1986 में बनाया गया है।
कालीबंगा की और बात करें आप विशेष, तो यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो सुनना। सर्वप्रथम जो भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा। अब डेसिग्नेशन बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे मिले, क्या कैसे पता लगा, छोड़ो। भूकंप का साक्ष्य मिला, बिल्कुल सर। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 7 अग्निकुंड कह सकते हैं, या इसने अग्नि वेदिकाएं भी कह सकते हैं। अग्नि वेदिकाएं। इसके अलावा जो दरवाजे थे घरों के, उन दरवाजों में क्या मिला है, छिद्र, छेद मिले दरवाजा में। और तंदूर के साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चावल के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर दोहरे जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, दोहरे जूते खेत। दोहरे जूते खेत में 2 फसलें बोते थे, गेहूं और जौ को। लेकिन एक बात याद रखना, राजस्थान में कपास की जो जानकारी मिलती है वो सर्वप्रथम किस सभ्यता में मिलती है, आप कहोगे सर वो कालीबंगा में। और कपास से याद रखना, इसे राजस्थानी भाषा में कहा जाता है बनिया। क्या कहा जाता है, बनिया। इसे ही कहा जाता है सफ़ेद सोना। और राजस्थान में सर्वाधिक जो कपास होता है वो राजस्थान के किस ज़िले में होता है, हम याद रखेंगे हनुमानगढ़ के अंदर। किस में होता है, अगर क्षेत्र विशेष पूछे तो हाड़ौती क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष पूछे तो हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में एक मृदा पाई जाती है जिसका नाम है काली। कैसे कपास, कैसे काली। और इसी हाड़ौती में एक जिला है कोटा। कैसे कोटा और कैसे ब्लैक काली, काली पोट्री यानी जिसे कहते हैं ब्लैक पोट्री, वो भी कहाँ की फेमस है, कोटा की। अब आइए इसके बारे में और जाने। तो ये जो थी इसे कहते हैं दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती किस सभ्यता को कहा जाता है, आप कहोगे सर दीनहीन बस्ती कहा जाता है कालीबंगा सभ्यता को। यहाँ एक मानव की खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में 6 छिद्र बताए हैं। कितने छिद्र बताए हैं, 6 छिद्र। यानी हो सकता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य हों। अब 6 छिद्र अपने आप तो हुए नहीं, तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य है कालीबंगा में। और अगर हम बात करें लकड़ी की जो नक्काशी मिली है, लकड़ी की नक्काशी की इनका गुरुजी नाली ने, लकड़ी की नाली बहुत अच्छी, इनकी जो परंपरा थी सफाई की वो बहुत अच्छी थी। तो कालीबंगा में लकड़ी की नाली मिली है। प्लस आपने नाम सुना होगा दशरथ शर्मा ने इस सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। किसे, कालीबंगा को। तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया था, दशरथ शर्मा ने। और 3 से याद रखना, ये लोग जो है वो शवदान जो करते थे वो कितनी तरह से करते थे, 3 तरह से। एक तो ये लोग जलाते थे, एक दफनाते हैं। हम भी ऐसे करते हैं, जलाते हैं, दफनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो लोग थे वो जंगलों में खुला छोड़ देते, जिसे कहते हैं आंशिक या कलश शवदान। बाद में कलश में डालकर दफना देते थे। और ये कालीबंगा सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कालीबंगा के जो लोग थे वो थोड़े विकसित माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कांसा कैसे बनता है, कि तांबा और अगर हम टीन को मिलाएंगे तब निर्माण होगा किसका, कांसा का। तो मैं कालीबंगा ने छोटो सा समेट्यो है, तो थे कालीबंगा याद कर लियो बिल्कुल। और कालीबंगा के बाद आप देखा रंग महल के बारे में, तो रंग महल की एक बात याद कर लेना कि यहाँ पर गुरु व शिष्य की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। गुरु शिष्य की मूर्ति का जगह साक्ष्य मिला है, वे किन्हें मिले हैं, रंग महल में। तो एक बात याद करना है, गुरु पूछा गया प्रश्न है ये, शिष्य की मूर्ति के साक्ष्य। तो ये जो मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं किस सभ्यता में मिले हैं, रंग महल में। इतनी बात याद होगी, बिल्कुल सर, इतनी बात हमें बढ़िया तरह से याद होगी। अब देखो हनुमानगढ़ का अगर पूछे अक्षांश विस्तार, तो 29 डिग्री 5 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, यानी इस रेखा में आता है। और देशांतरी की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के अंदर इधर हमारा हनुमानगढ़, इधर से उत्तरी अक्षांश है और इधर से पूर्वी देशांतर है। तो इतनी बात समझ में आई। तो इसके अंदर ये अक्षांशीय विस्तार है। अगर मेरे साथी अगर हम बात करें जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जो है इसको ये जो है घग्गर नदी आती है, तो घग्गर नदी की सारी बातें कौन पढ़ा, केवल और केवल घग्गर नदी की पहला बात करो थे उपनामा की। तो इसे सरस्वती नदी, नट
द्विसदती, द्वसदती, नाली, मृत, लेटी हुई नदी। और इसे पाकिस्तान के अंदर किस नाम से जाना जाता है? हकरा नाम से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तेज इसलिए लिख रहा हूं ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, लंबी ज़्यादा होगी तो रुचिकर नहीं रहेगी, समझ रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय। और एक बात और याद रखियो, जो हिमालय से जल लाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है वो कौन सी है? तो वो जो नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी, देखो जब घग्गर नदी उफान में होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो जो ये प्रश्न पूछा गया है, बाढ़ आएगी हनुमानगढ़ के अंदर। और हनुमानगढ़ में भी कहाँ? हनुमानगढ़ जंक्शन में। फिर अब आप बात करें घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, बिना बोल लीजिए नाली क्षेत्र। इसका प्राचीन काल में जो अंतिम पॉइंट था, अंतिम ये जो समाप्त होती थी वो होती थी फोर्ट अब्बास में। लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर यहाँ तक नहीं जाती। सर ये फिर पाकिस्तान में जो प्रवेश करती थी वो कहाँ से करती थी? तो पाकिस्तान का एक स्थान जिसका नाम है बावलपुर, बावलपुर से प्रवेश करती थी पाकिस्तान में। ही फोर्ट अब्बास में इसका अंतिम पॉइंट था। राजस्थान में अब तो गंगनगर हट है, बंजौर है, बिन्नी समाप्त हो जाए। ठीक है, आई घग्गर नदी। और घग्गर नदी के बाद आप पढ़ा रावतसर। देखो रावतसर शाखा भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, बिल्कुल। और आप बात करें हट है, ये हनुमानगढ़ के अंदर ही एक परियोजना है। कौन सी परियोजना है? इस परियोजना का नाम है सिद्धमुख परियोजना। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कौन करनी सिद्धमुख परियोजना की अभी, बस इतना याद रखना। इससे लाभान्वित 2 जिले हैं, एक तो चूरू है और एक अपना कौन सा है? हनुमानगढ़। सिद्धमुख परियोजना है, इसका उपनाम भी है। इसका उपनाम क्या है सर? इसका उपनाम है राजीव गांधी राजीव गांधी नहर परियोजना। किसका ये नाम है? राजीव गांधी जो नाम है वो सिद्धमुख परियोजना का है। बिल्कुल सिंपल, आसान है। अब आइए हम बात कर लेते हैं आगे इन स्थानों की। तो देखिए अब इसके बाद अगर हम देखें तो नौहर, ये देखो रावतसर की रावतसर शाखा, इसके बाद नौहर। तो नौहर जी की तहसील है, एक क्रम में तीनों तहसीलें याद रख लियो। आज जी की नौहर तहसील अपने नौहर तहसील की अगर आप बात करें तो देखो नौहर तहसील में गोगामेड़ी को नाम सुने हुए थे। देखो गोगामेड़ी की मैं थाना थोड़ी सी बात बताऊं, सुनियो ध्यान। गोगामेड़ी जो है वो मंदिर है किसका? गोगामेड़ी में आप कहोगे सर गोगा जी का, बिल्कुल गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी का जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है। और सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना पूछ ले तो कौन सा आएगा? भाद्रपद। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी में क्या भराता है? मेला भरता है। देखो गोगा जी की आप बात करें तो इसे जहार पीर का मतलब जिंदा पीर किसे कहा जाता है? गोगा जी को 5 पीर में शामिल है। इसे गौरक्षक देवता भी कहा जाता है। सांपों के देवता भी किसे कहा जाता है? गोगा जी को। देखो गोगा मेड़ी जी को अठ है धुरमेड़ी, सिरसमेड़ी, धुरमेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी। क्योंकि बताते हैं गोगा जी जब मुसलमानों से लड़ रहे थे तो उनका जो धड़ कहाँ पर गिरा था? तो वो धुरमेड़ी गिरा, जहाँ आज क्या बना है? गोगामेड़ी। और एक सिरसमेड़ी है। सिरसमेड़ी कहाँ है सर? सिरसमेड़ी है ददरेवा चूरू के अंदर, चूरू। और यहीं पर गोगा जी का बताया जाता है कि क्या हुआ था? जन्म स्थान। गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? ददरेवा चूरू। सिर यहाँ गिरा इसलिए सिरमेड़ी ददरेवा चूरू। देखो आपको सुनने को मिलेगा गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी क्या है? ये गोगा जी की एक झोपड़ी है जो कहाँ पर है? सांचौर में। और सांचौर कहाँ है? जालोर में। ये बात भी याद रखना। गोगा जी है, इसके 11 माह जो है वो मुस्लिम पुजारी होते हैं। और मुस्लिम पुजारी जो है उन्हें चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
चायल, और एक माँ है जो वो हिंदू पुजारी होता है। गोगा जी के गुरु का जो नाम था वो था मेरे साथियों गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। देखो बात बताने को तो इतनी बता दूं, लेकिन जिला दर्शन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इतनी बातें याद रखना, फिर वहाँ क्या पढ़ लोगे, है ना। और अगर यहीं से प्रश्न आने वाला है गोगा जी से तो इससे बाहर नहीं आएगा। वो जो बातें होती है वो एक्स्ट्रा बातें बताने की होती है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, मैं इतनी बात लेके चलूँगा, ध्यान रखना इस बात का। बात करें गोरखनाथ, तो गोरखनाथ अपने गुरु के यहाँ जो गोगामेड़ी है, यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है गोरख तालाब। गोरख तालाब जो है अपने गुरु के नाम पर इसने नाम रखा गोरख तालाब। तो ये गोगामेड़ी के अंदर है। गोगामेड़ी को जिसको मंदिर को निर्माण करवायो वो करवायो फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक जो था, तुगलक वो दिल्ली सल्तनत का राजा था, और फिरोज शाह तुगलक ने, अब देखो ये तुगलक है तो मंदिर की जो आकृति है वो कैसे रखेगा? मकबरा नुमा। तो मंदिर की जो आकृति मकबरा नुमा जो है वो किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह जो तुगलक है, याद रखियो, इसने एक जो बाहर दरवाज़ा बनाया था उस दरवाज़ा पे अंकित करवाया था बिस्मिल्लाह। सॉरी इसने तो क्या करा था, इसके समय था ही नहीं। ये जो फिरोज शाह तुगलक ने दरवाज़ा बनाया था बाहर, ये जो मंदिर बनवाया था, इसके जो मेन दरवाज़ा वहाँ अंकित है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह अंकित है। बिस्मिल्लाह क्या थे? बीणा वादक थे, सभी जानते हो। फिरोज शाह तुगलक ने एक मंदिर बनवा दिया, और गोगामेड़ी मंदिर का पुनः जो रूप देने की कोशिश की वो की थी महाराजा गंगा सिंह ने। किसने की भाई? महाराजा गंगा सिंह ने। तो आप ये बात सिंपल सी थी, याद रखना। तो पुनः महाराजा गंगा सिंह ने। थोड़ी सी मैं थाने 2-3 बातें और बताऊँ गोगामेड़ी संबंधित, तो देखियो थोड़ी सी बातें और बताऊँ मैं थाने, तो एक बार साफ करूँ मैं बात बताने वास्ते। देखो गोगा जी है, गोगा जी का गीत को क्या कहा जाता है? गोगा जी के जो गीत है, गोगा जी की जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम क्या था? ठीक है, एक तो गीत याद कर लेना, एक आपा घोड़ी की बात याद करना। गोगा जी का थान हो है वो कहाँ होते हैं? तो आइए गीत, गोगा जी के जो गीत है इन्हें कहा जाता है पीर के शोर। और फिर एक थे, नाम सुने हो गोगा रखड़ी, उसकी भी चर्चा करेंगे आज। गोगा रखड़ी क्या होती है? गोगा रखड़ी, देखो घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा, नीले रंग की घोड़ी बताई जाती है। थान जो होते हैं वो किस, ये प्रश्न भी पूछा गया है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान होते हैं किनके? गोगा जी के। गोगा रखड़ी, देखो कृषि करने से पहले गोगा रखड़ी बांधी जाती है, और गोगा रखड़ी में कुल जो गांठ लगाई जाती है वो गांठ कितनी लगाई जाती है? 9। गोगा रखड़ी बताते हैं, जो बांधते हैं तो बताते हैं जो कृषि है, जो फसल है वो क्या होती है, इससे फसल जो है वो अच्छी पैदावार होती है, अच्छी होती है गोगा रखड़ी बांधने से। तो ये मान्यता है। तो गोगा रखड़ी क्या है? कृषि हल जुताई से पहले 9 गांठ के साथ एक रखड़ी बांधी जाती है जिसे क्या कहा जाता है? गोगा रखड़ी। तो गोगामेड़ी के बारे में आप जान लियो। एक बात देखा आप तो सुनियो ध्यान, इंपॉर्टेंट बात, और जितनी भी बातें बता रहा हूँ एक भी इधर उधर की बातें नहीं है, सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो आपको यहाँ नाम सुनने को मिला होगा भादरा, जी की भादरा तहसील है, भादरा। देखो और एक बात और याद रखना, ये जो गोगा जी थे ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के क्या थे? समकालीन। तो महमूद गजनवी के समकालीन कौन है? गोगा जी। गोगा जी का मेला की बात बताई थी ना मैं, गोगा नवमी को। और गोगा नवमी कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी। देखो माता पिता बाछल छोड़ो इनको, क्योंकि बाछल जीव अपने ये जो देवताओं में अच्छी वाक्य में माता पिता से कभी देखा जाए जिस दिन खराब हो तो उस दिन तो प्रश्न पूछा जाता है, अन्यथा नहीं। तो अपने मेन बातें की ओर डालें। फिर देखो श्रावसर नौहर भादरा में एक सभ्यता पनपी जी को नाम हो कर्णपुरा, और ये जो कर्णपुरा सभ्यता है ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी गई है।
तो कर्णपुरा जी की सभ्यता वाकई है भादरा के अंदर, भादरा तहसील है हनुमानगढ़ की। फिर आपने नाम सुना होगा पल्लू, और पल्लू का जो प्राचीन नाम है वो मिलता है कल्लूरकोट। पल्लू का प्राचीन नाम क्या मिलता है? कल्लूरकोट। कल्लूरकोट में मंदिर है ब्रह्माणी माता का, तो ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है? पल्लू में। इसके बाद मेरे साथीगणों आगे बात जाने, कालका माता का मंदिर भी हनुमानगढ़ के अंदर है, जहाँ जिसे कहते हैं सुनारों की कुल देवी। और एक भद्रकाली वाली माता का, देखो दो और मंदिर याद करना, देखो शिला माता का मंदिर, और एक याद करना भद्रकाली माता का मंदिर। हम बात करें शिला माता, देखो कई जगह कि शिला माता का दूध वगैरह चढ़ाया जाए कच्चों, तो यहाँ पर जो चरम रोगी होते हैं, जो दांत खुजली वगैरह हुआ है, तो वो बताते हैं कि धोख मारने से ये चीज़ें सही हो जाती है। अपन जी को बटनेर दुर्ग है, बीघा जस्ट सामने बने हुए हैं। और बटनेर जो दुर्ग है, मैंने एक बात बताना भूल गया, ये 52 बीघा भूमि पर फैला हुआ है, इसमें 52 बुर्जों की संख्या है। और याद रखोगे प्राचीन काल में बताया जाता है कि इस बटनेर दुर्ग में 52 कुएं थे, और इसमें शेर खां की कब्र भी है। शेर खां की कब्र जो है वो किसके? शेर खां कौन था? तो शेर खां जो था वो बलबन का भाई था। ये थोड़ी सी बातें बताना भूल गया, तो ये यहाँ लिखना, शेर खां की कब्र है। शेर खां कौन था? बलबन का भाई। इतनी बातें याद रखो। और गोरखनाथ मंदिर भी है, बहुत बातें भी है बटनेर की, इसके वास्तु कैया थे, बहुत बातें हैं। तो इतनी बात अपना ने याद होगी। कर्णपुरा सभ्यता पढ़ ली, ब्रह्माणी माता, कालका माता सुनारों की कुल देवी है। अब हम बात करें, यहाँ जो एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है वीरकाली, और वीरकाली के अंदर जन्मे थे चंद्र सिंह। चंद्र सिंह का उपनाम इसे मरुधरा का कालिदास कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण देखो, मरुधरा का जो कालिदास कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? चंद्र सिंह को। चंद्र सिंह की कुछ कृतियाँ हैं भाई, आप याद करा। देखो डांफर क्यों है? जिसको शीत ऋतु या ठंड के महीने जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाओं को कहा जाता है डाफर, नहीं जगह डाफर लगे। कालजेरी कोर सुना हुआ ना राजस्थानी भाषा में? बिल्कुल सर। लू भी सुना हुआ आपने, गर्म जो हवाएं हैं। बादली, देखो बादल मोटो बादली छोटो, ये कविताएं अभी भी आपने सुनी हुई है। इसकी पूरी अगर वास्तव में ये ऑफलाइन में होता तो मैं इसकी इतनी बातें बताता, गुरुजी के थे खुद कहता कि गुरुजी वास्तव में मज़ा आ गया आज। तो सुनो, इतनी बात समझ में आ गई। काली बंगा पढ़ ली, रंग मेल, ये हमने इसके बारे में इतना जाना। लेकिन थोड़ी सी बातें और याद करियो कि जी को अपना हनुमानगढ़ है, जी के बारे में और क्या बातें हैं। देखो हनुमानगढ़ जो है वो फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। फर्नीचर को जो सामान है उसके लिए प्रसिद्ध है, खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, खिलौनों के सामान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है यहाँ अधिक मात्रा के अंदर आप बात करें तो सेम समस्या भी देखने को मिलती है। कौन सी समस्या? सेम। हनुमानगढ़ क्या एक स्थान है बड़ोपल, और बड़ोपल एक सभ्यता भी पनपी थी। इस बड़ोपल में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पूछे तो कौन सा होगा? बड़ोपल। सेम की समस्या सर, इसका उपचार भी है क्या? बिल्कुल सेम की समस्या कहाँ? हनुमानगढ़ बड़ोपल में। उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। या आप अधिक मात्रा में क्या लगा सकते हो? सफ़ेदे लगाकर इसकी समस्या को कम किया जा सकता है। हनुमानगढ़ के अंदर एक सभ्यता पनपी बड़ोपल है, और बड़ोपल सभ्यता में टेराकोटा की क्या मिली है? टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। टेराकोटा की मेरे साथियों क्या मिली है? मूर्तियाँ। वास्तव में ये क्लास इतनी होगी, आप इसे उतारोगे अंदाज़ा होगा आपको कि सर ने कई पेज तो बढ़ा ही दिया। तो टेराकोटा की मूर्तियाँ, RS मेंस के अंदर पूछा गया टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा पकाई मिट्टी में मरण मूर्तियाँ हैं, पकाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। टेराकोटा वर्तमान में अगर देखें कहाँ का प्रसिद्ध है तो मोलेला गांव राजसमंद का। ठीक है। फिर आपने एक नाम सुना हुआ योध्या क्षेत्र, योध्या क्षेत्र। तो साथीगणों योध्या जो क्षेत्र है वो माना जाता है गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, और इन दो जिलों की सीमा ही लगती है किसके साथ? पंजाब के साथ।
ये जो हनुमानगढ़ जिला बना था वो किससे अलग होकर बना था? गंगानगर से। गंगानगर से अलग होकर बना। तो बढ़िया बातें कर ली है। मैं पूरी कोशिश करी है थाने हनुमानगढ़ जिला का बारे में मेन सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने की। तो सिंपल हो, एक बात और थी, थोड़ी सी याद करियो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने जो आपको बताया था भद्रकाली वाली माता का मंदिर, ये भद्रका वाली माता का जो मंदिर है, इसका जो निर्माण है मेरे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, शायद पहली बार सुने होंगे कुछ साथीगण, इसका जो निर्माण है वो करवाया था राम सिंह ने। ये जो राम सिंह थे ये बीकानेर के राजा थे। इसने जो निर्माण करवाया था वो अकबर के कहने पर करवाया था। बिल्कुल सिंपल है। ये रहा हमारा हनुमानगढ़ जिला दर्शन। हम उम्मीद करेंगे कभी आओ आप हनुमानगढ़ के अंदर, बहुत अच्छा ज़िला है हनुमानगढ़। तो कदे आओ नहीं रसीला हमारा देश, जोबा थारी बात गणी। बिल्कुल। तो इसी के साथ क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।